अब्दुल मजीद साहब कोई तारुफ की मोहताज शख्सियत नहीं है। कर्नाटक में उनकी संजीदगी को एक तरह से एक मुनफरिद मुकाम हासिल है। उन्होंने जब से ये बुनियादी तौर पर जब से तंजीम बनी है तब से लेकर रियासती जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अपने खिदमत को नुमायां तौर पर अंजाम दिया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें रियासत का सदर नामजद किया गया है, यानी स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ SDP नामजद किया गया है और उनकी यहाँ पे मैसूर में इस्तकबाल एक तरह से बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। इस जिम्मेदारी को किस तरह से देखते हैं अब्दुल मजीद साहब, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए। ऑफ इंडिया SDPI अपने नुमाइंदों को, पार्टी का लीडर्स को इंटरनल इलेक्शन के जरिए इलेक्ट करता है जी। तो कई 2 महीने से हमारे बूथ लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक इलेक्शन चला था। मैसूर में भी इधर इलेक्शन चला था, आपको मालूम है। तो कल 2 दिन 6 और 7 को बेंगलुरु में स्टेट लीडर्स को इलेक्ट करने का एक बॉडी है, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल। 30 जिलों का जिला कमेटी और एग्जिस्टिंग जो स्टेट कमेटी और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो काउंसिलर्स, इन्होंने मिलके आज स्टेट कमेटी को 27 लोगों का एक स्टेट कमेटी को इलेक्ट किया है। मुझे एज ए स्टेट प्रेसिडेंट होकर इलेक्ट किया है। हमारा देवनूरू पुट्टनंजय सर को स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, भास्कर प्रसाद उनको जनरल सेक्रेटरी और अब्दुल लतीफ़ और अफसर कोटलीपेट इनको भी जनरल सेक्रेटरी, और खुसूसन मैसूर से हमारे अमजद खान साहब और हमारे मौलाना नूरुद्दीन साहब को स्टेट वर्किंग कमेटी होकर, यानी मैसूर को 4 रिप्रेजेंटेशन भी मिला है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कर्नाटक के सभी जिलों का, 30 जिलों का जो पार्टी का जो लीडर्स है और कैडर्स है, जो भी हमारे सपोर्टर्स है, ये जिम्मेदारी मुझे दिया गया है। कभी भी मैं कोई भी ओहदा मुझे मिले पार्टी में या बाहर, इसको कभी भी मैं एक लीडरशिप बोलकर नहीं समझता, एक ओहदा बोलकर नहीं समझता, ये मैं मेरा जिम्मेदारी बोलकर समझता हूँ। ये जिम्मेदारी बहुत अहम जिम्मेदारी है। हाल ही में आप जो हालात स्टेट का देख रहे हैं, कैसा फिस्ताई ताकतों ने जुल्म कर रहे हैं मजलूमों के ऊपर, वो चाहे मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, इससे एक चैलेंजिंग है मुझे आवाज़ बनकर काम करने के लिए आपका कोऑपरेशन मैं मांगता हूं। मुझे उम्मीद है जो जिम्मेदारी मुझे दिया गया है वो जिम्मेदारी मैं आप लोगों का हेल्प से और आप लोगों का जो सपोर्ट से वो निभाने का मैं कोशिश करूंगा। सर एज ए प्रेसिडेंट आप किस तरह देखते हैं सर, आपके जो आपने ओहदे की बात की, ओहदा इंसाफ किस तरह किया जाएगा? देखिए, आप बेहतरीन जानते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक लीडरशिप बोले तो वो ऐसी आसानी लीडरशिप नहीं दूसरा पार्टी का जैसा। हमारे हर लीडर का ऊपर एहतसाब होता है, हर कैडर को हमारे लीडर को पूछने का एक अधिकार दिया जाता है। तो हर छोटे बड़े जो भी छोटा भी अगर मिस्टेक किया लीडरशिप में, उसको पूछने का हक हर एक कैडर को रहता है। ऐसे बहुत बड़े एक जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ इस जिम्मेदारी जितने भी हमारा कैडर्स है, पब्लिक है, आवाम है, उनका सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग काम करेंगे। क्योंकि आपको जानते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिसका जो सियासत है, ये सियासत उहदे के लिए एक सियासत नहीं है और इसमें फ़ख्र करने का एक सियासत नहीं है। हम अदानी अंबानी का सियासत नहीं करते, हम आवाम का सियासत करते हैं, हम मजलूमों का सवाम करते हैं। हमारा जो सियासत है आवाम के लिए है, तो ये काम हम करेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 12 साल से इस सरजमीन पर काम कर लेकर है। गली गली में
जितने भी दबे कुचले लोगों का, मजलूमों का आवाज़ बनकर हम काम कर रहे हैं। जब हम काम करते हैं ना हम देखते हैं कि हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है, हम लोग देखते हैं जिस जगह भी जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होता है, उधर हम हाजिर होते हैं, उनके लिए काम करते हैं हम लोग। आप देखे हैं एक बार चामराजनगर का अंदर जो ऑक्सीजन 937 लोग जो कोविड हॉस्पिटल में मरे, तो वो 37 लोगों का कम से कम 20 लोगों का जो मदफून हमें करे, उनका हक के लिए हम लोग लड़े। उनको डेथ सर्टिफिकेट देने का इनकार कर रहे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हर एक आदमी को डेथ सर्टिफिकेट हमने दिलवाया। वो 37 लोग में एक भी मुसलमान नहीं था। तो 4 साल पहले जो 2 लेबर्स को, जो दलित लेबर्स को कत्ल किया गया चामराजनगर में, उनका हक के लिए 19 किलोमीटर हम पादयात्रा करके उनका फैमिली को हम लोग जो जस्टिस मिलाना किए। क्रिश्चियनों के ऊपर जो चर्च का ऊपर जो अटैक हुआ, तभी हम खड़े। मैंने बताना ये चाहता हूँ, हर मजलूम हमारा है, कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसा नहीं है। जिधर भी जुल्म होता है वो जुल्म का खिलाफ हम खड़े होते हैं। ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನೊಗ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳು. ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಆರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದಿಂದ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ 4 ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಏನಿದೆ, ಆ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜನರ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಭಯಮುಕ್ತ, ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಘೋಷಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೋರಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. आपका माध्यम का जरिए से हमारा SDPI मैसूर डिस्ट्रिक्ट और बहुत सारे हमारे वेलविशर पार्टी, बिना अलग अलग पार्टी के लोग भी हम लोग को आज जो इस्तिकबालत किए, आपका माध्यम का जरिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह आपका उम्मीद के साथ मैं काम करूँगा। 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಷಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೀಡಿಯಾದವರು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಮತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನಾಗರಿಕರು ನಮ್ಮಿಂದ ಮತ ಪಡೆದವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 3 ಪಕ್ಷಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೊತ್ತೋಗಿದೆ. ಇವನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಇವನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಸತ್ತು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಂವಿಧಾನನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜನಸೇವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧೋಗತಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ. ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಏನು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಗಲಭೆನಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ, ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮಗಳಿವೆ, ಎಂತೆಂಥ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಜನಸೇವೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಈ ಮುಂದಿನ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ, ಭಯಮುಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸೈನಿಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅದು SDPI ಪಕ್ಷ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. क्या कहना चाहेंगे इस ओहदे को लेकर? अल्लाह का सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जी। फिर मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ, क्योंकि इस मुल्क में एक ही वाहिद सेकुलर पार्टी है इस वक्त, जिसका नारा है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी।
इस मुल्क में या तो लोग खौफ से मर रहे हैं या तो भूख से मर रहे हैं। अब इस मुल्क को और समाज को और जितनी कौमें, ज़ात, बरादरियाँ हैं, उन सबको अगर भूख से और खौफ से आज़ादी दिलाना है तो मैं कहता हूँ कि एक ही वाहिद प्लेटफॉर्म है, वो SDPI का, जो उस प्लेटफॉर्म से जुड़कर हम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, पूरी इंसानियत की खिदमत करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के कैडरों का, फिर हमारे स्टेट के मेंबरों का, सब के। अल्लाह उन्होंने एक उम्मीद रखकर मुझे चुना, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे वो काबिलियत भी दे कि मैं मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम करने की कोशिश करूँ। अस्सलाम वालेकुम।